अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ीशान मलिक और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। IMF की शराइत और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती कीमतों के असरात। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे महंगा। पेट्रोल 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 8 पैसे बढ़ा दी गई। IMF की शर्त की वजह से वजारत खजाना ने कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान में एक माह से कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल से ज़्यादा हो चुकी। जुलाई तक खाम तेल $125 होने तक का खदशा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा क्या चारा होगा? यूक्रेन तनाज़े की वजह से पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे पास अरबों डॉलर हैं, न तेल पैदा करते हैं कि लोगों को रिलीफ दें। कोई शक नहीं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को भी पैगाम दे दिया। कहा, फिलहाल अदम एतमाद नहीं, जेलें नजर आ रही हैं। मुकदमों से बचे तभी अदम एतमाद लाएंगे। शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने के लिए करारदाद लाई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ वज़ीरों ने कालाबाग डैम कमेटी की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कालाबाग डैम मंसूबे का मामला उठाया। वफाकी वज़रा का कहना था, सिंध में इंतखाबात करीब हैं, ये कमेटी बनाने का वक्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम पर इजहार नाराज़गी। मुहिम रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलहदा अदालती निज़ाम और सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी भी दी। सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं। तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। क्या एतमाद के हवाले से क्या कहेंगे जो सूरत हाल चल रही है? देखें, अभी तो ये कबल वक्त है। अदम एतमाद पेश होने तक सब बातें कबल अज़ वक्त हैं। जहांगीर तरीन की लाहौर में ओन चौधरी के दिए गए अशाइये में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की हालात सियासी तौर पर गर्म हैं, माशी हालात ख़राब हैं। हम सियासी लोग हैं, राब्ते पहले भी थे, आइंदा भी रहेंगे। इशाइये में सूबाई वज़ीर नमान लंगड़याल, अजमल चीमा, वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल हई दस्ती, फैसल जब्बाना, राजा रियाज, समी गिलानी, रियाज मज़ारी, शिराज मुबीन भी शरीक हुए। दोबारा मिल बैठने पर इत्तफाक। राष्ट्र परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना। काफ लीग से मुलाकात कामयाब रही। शहबाज शरीफ सहाफ़ी का सवाल गोल कर गए। बोले, मुलाकातें सियासी तो नहीं है, फिर हुकूमत को घबराहट और परेशानी क्यों है? इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत अब भी टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन कॉल्स आना बंद होंगी उसी दिन तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। इत्तेहादी कहते हैं, रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। हमजा शहबाज बोले, जहांगीर तरीन समेत सबसे राब्ते हो रहे हैं। हदफ एक ही है कि इमरान न्यासी को घर भिजवाया जाए। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक। आज़ाद रुकन बिलाल वड़ाइच और जहांगीर तरीन ग्रुप के खुरम लगारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। अदम एतमाद की रट लगाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन की किस्मत में रोना लिखा है, या आइंदा भी रोते रहेंगे। वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ के ज़ाती मौलजीन को ख़त लिखने का फैसला। डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर शॉल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इससे कबल शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर भी मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी थी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब, अवाम को सिर्फ आपके इस्तीफे के ख़त का इंतज़ार है। अवाम ने आपके खिलाफ अदम एतमाद का ख़त लिख दिया। पाकिस्तान की तारीख में कौम ने कभी ऐसे दिन नहीं देखे थे जिस तरह आज देखे।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसका चेयरमैन कहता है पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने का खतरा नहीं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ऐसी नालायक हुकूमत पहली बार देखी जो साल में 4 बार बजट पेश करती है। तब्दीली सरकार आई तो पाकिस्तान की सालाना तरक्की की शरह 0 से नीचे चली गई। FBR चेयरमैन ने कहा मुल्क दिवालिया होने का खतरा नहीं बल्कि हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं सदारती निज़ाम की बातें एक बार फिर पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश है। सराइकी सूबा बनता है तो इस पर यहाँ के बच्चों का हक होगा। टॉप 10 में नाम न आने पर वजीर दिफा भी बोल पड़े। कहा वज़ारत दिफा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। परवेज़ खट्टक का कहना है अरबाब शहजाद से बात की है, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन फैसले, बेहतरीन डिसिप्लिन। वज़ारत दिफा जैसा फूड प्रूफ सिस्टम मुल्क में आ जाए तो सारे इदारे ठीक हो जाएं। Negotiate would be betrayal of people of Kashmir who've suffered so much. We're dealing with a government which ideology is based on hate towards Muslims, towards minorities, specifically towards Pakistan. And it's not a rational government where we can talk to them. भारत से खुफिया मुज़ाकरात करना कश्मीरियों के साथ गद्दारी होगी। भारत कश्मीर में मज़ालिम बंद और 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा तालिबान की अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने की बात पर भरोसा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं, लोगों का डेटा तेज़ी से आ रहा है, टैक्स ना देने वालों के पास FBR पहुँचने वाला है। हुकूमत के इख्तिताम पर हमारी कामयाबी का पैमाना ये होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई या नहीं, खुशहाली का समर नीचे तक गया या नहीं। IB कराची के अफसरान का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम की टीम पर तशद्दुद, वीडियोज़ भी बनाई गईं। कुछ मेंबरान के नाजुक अज़ाब पर करंट भी लगाया गया। सरबराह IB सिंध आज़ाद खान ने इल्म होने के बावजूद IB अरकान को रोकने की कोशिश तक न की। वज़ीर आज़म हाउस का फौरी नोटिस, IB के 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर सैयद रिजवान, महबूब अली, इनाम अली, रजब अली और खावर शामिल। इकरारुल हसन पर तशद्दुद की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, मुंह पर मुसलसल थप्पड़ मारे गए, सर पर शदीद चोट आई, जख्मों पर टांके लगाए गए। CEO और सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की इकरारुल हसन और उनकी टीम पर तशद्दुद की मजम्मत। वाक़े का फौरी एक्शन लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। कहते हैं सरेआम की टीम को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। मामले की तहकीकात की जाए, जिम्मेदारों को सिर्फ मुअत्तल ना किया जाए, सजा भी दी जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ARY न्यूज़ की टीम सरेआम पर बदतरीन तशद्दुद का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इकरारुल हसन के मामले पर सलमान इकबाल से तफसीली बात की है, जिम्मेदारान सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़रूक हबीब की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा इकरारुल हसन मजबूत रहें, सही और गलत की लड़ाई को ना छोड़ें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इकरारुल हसन और टीम पर तशद्दुद अफसोसनाक है। एमेंट और PBA की भी इकरारुल हसन पर हमले और बेहमाना तशद्दुद की मजम्मत। कहा तशद्दुद की इंक्वायरी कराकर जिम्मेदारों को मिसाली सजा दी जाए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। FBR अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना सलमान सिद्दीक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ और आशिर अजीम रेफरेंस में मुल्ज़िमान नामजद हैं। मुल्ज़िमान पर गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने, कौमी ख़जाने को $1 करोड़ 11 लाख नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। नवाब शाह की परवीन रिंद नंगे पाँव सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह में मुबैना हिरासानी और तशद्दुद की शिकायत तालिबा की इंसाफ के लिए दुहाई। कहा उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई, यूनिवर्सिटी की दीवारों से पटखा गया। वाइस चांसलर ने इंसाफ देने के बजाय कह दिया मसरूफ हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्जिम की जमानत मनसूख हो तो गिरफ्तार किया जाएगा। DIG नवाब शाह का कहना था मरकजी मुल्जिम ने हाई कोर्ट से जमानत ले ली है।
پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، بلاول بھٹو نے روٹ پلان کی منظوری دے دی۔ عوامی مارچ 10 دن میں 34 مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ مارچ 27 فروری کو کراچی مزار قائد سے شروع ہوگا۔ لانگ مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ فیصل واڈا نے تا حیات نااہلی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، مجھے مکمل طور پر سنے بغیر فیصلہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کے پی بلدیاتی انتخابات دوسرے مرحلے میں شیڈول کے مطابق 31 مارچ کو ہوں گے۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ معاملہ خود دیکھیں اور الیکشن کرائیں۔ آج سے پنجاب بھر کے اسکولوں میں طلبہ کی حاضری 100% ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں طلبہ کرونا SOPs کے تحت اسکول آئیں گے۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 27 اموات، 2597 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا SOPs، محکمہ داخلہ سندھ نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ 19 جنوری کی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ، عائد پابندیاں 21 فروری تک برقرار رہیں گی۔ کراچی اور حیدرآباد میں انڈور ڈائننگ، انڈور شادی اور دیگر تقریبات پر پابندی ہوگی۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس میں نیا موڑ، 7 سال پہلے قتل ہوئے وجیہہ کے پہلے شوہر مہدی علی کی بند فائل پھر کھل گئی۔ مقتولہ کے دوسرے شوہر رضوان سے تحقیقات کا فیصلہ، سنیوٹ پولیس نے اڈیالہ جیل سے ملزم رضوان حبیب کو تحویل میں لے لیا۔ آج جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ملتان میں بھائی نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہن کی شادی کے لیے جمع رقم چرا لی۔ پولیس نے بھائی سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے، 5,08,000 روپے برآمد۔ یوکرین پر حملے سے باز رہے G7 کا انتباہ، یوکرین اور روس میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوشش تیز، روس نے سرحد سے چند فوجی دستے واپس بلا لیے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے روس امن معاہدے پر گامزن ہے۔ امریکہ کا یوکرین پر حملے کا خدشہ بے بنیاد ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے درمیان ٹیلی رابطہ۔ HPL PSL 7 پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 24 رن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 186 رن کی تعاقب میں 161 رنز بنا سکی۔ ول اسپریٹ کی 99 رنز کی شاندار اننگز رائے گاں گئی۔ عثمان قادر نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ آج کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ میں گرما گرمی، بین کٹنگ اور سہیل تنویر کے درمیان نازیبہ اشاروں اور تلخ جملوں کا تبادلہ۔ کٹنگ نے سہیل تنویر کو مسلسل 3 چھکے لگا کر نازیبہ اشارہ کیا۔ نسیم شاہ کی گیند پر سہیل تنویر نے کٹنگ کا کیچ پکڑ کر وہی نازیبہ اشارہ دہرایا۔ 4 سال پہلے بھی کیریبین پریمیئر لیگ میں سہیل تنویر نے بین کٹنگ کو بولڈ کر کے نازیبہ اشارہ کیا تھا۔ شعیب ملک کی فٹنس ہے جی ہاں 5 سال تو کھیل سکتے ہیں۔ اچھا ہمارے آج کے مہمان آپ سب کے جانے پہچانے جناب فاروق ستار صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہوں گا اور تم نے اس سے پہلے بھی معصومانہ سوال کر کے میری معصومیت کو جو کچوکے لگائے ہیں۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو، ہر لمحہ پرجوش میں قہقہوں کا طوفان، فاروق ستار بنے مہمان، وسیم ادامی کے ساتھ کھیلا شرارتوں بھرا منفرد کھیل، سابق کپتان یونس خان اور تنویر کے جاندار تجزیے، کامیڈین مصطفیٰ، عادی اور عاطف نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,26,099 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,811 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,191 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 219 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔
हेड लाइन्स आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।